एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर लिखना होगा एसबीआई नेट बैंकिंग। अब यहाँ पर आपका ऑनलाइन एसबीआई का लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, देन कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे न्यू यूजर पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, CIF नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच कोड डालना है। अब ब्रांच कोड जो है बेसिकली वो आपका IFSC कोड होता है और इसके अंदर भी आपको लास्ट के 5 डिजिट एंटर करने हैं। तो जो भी आपका IFSC कोड होगा उसके यहाँ पर 5 डिजिट एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको फैसिलिटी रिक्वायर्ड के अंदर फुल ट्रांजैक्शन राइट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, जो इमेज यहाँ पर नीचे शो हो रही होगी एज इट इज वही डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही आपके फोन पर एक OTP आएगा, उसे एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आई हैव ATM कार्ड वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल डालनी है, कार्ड होल्डर नेम, वैलिडिटी, पिन, इमेज, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर एंटर कर देना। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको यूजर नेम बनाने के लिए बोला गया है, तो यूजर नेम आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बना लेना, जैसे इंस्टा और फेसबुक का बनाते हो। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना जो भी आपका यूजर नेम हो वो 8 कैरेक्टर से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में हो, और जो यूजर नेम है आपका वो आपका अल्फाबेट और न्यूमेरिक हो। यहाँ पर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। यूजर नेम बनाने के बाद अब यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। अब जो पासवर्ड है वो आपका 8 कैरेक्टर से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच हो सकता है, और जो पासवर्ड है वो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, आपका न्यूमेरिक भी हो, अल्फाबेट भी और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। पासवर्ड बनाने के बाद वही सेम पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड में डाल देना। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा आ गया। अब यहाँ पर आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपके फोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को एंटर कर देना। OTP डालने के बाद अब सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। बेसिकली जो पीछे पासवर्ड बनाया था वो लॉगिन पासवर्ड था, मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करने के लिए। अब कुछ भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो इस प्रोफाइल पासवर्ड से होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो प्रोफाइल पासवर्ड बनाओगे वो पीछे जो लॉगिन पासवर्ड बनाया था वो सेम नहीं हो सकता। तो प्रोफाइल पासवर्ड भी आप अपनी मर्जी से बना लेना। बस ध्यान रखना जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच ही होगा। इसके अंदर आपके नंबर्स भी आएंगे, अल्फाबेट भी आएंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आएंगे। जो प्रोफाइल पासवर्ड अभी आपने बनाया उसे कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड के अंदर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे हिंट क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर देना, उसका आंसर भी अपने अकॉर्डिंगली दे देना। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे डाल देना। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया वो एंटर कर देना। देन सारी डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप ऑनलाइन एसबीआई की नेट बैंकिंग का फायदा उठा सकते हो। अगर आपको फ्लिपकार्ट से ग्रीन स्क्रीन चाहिए या माइक चाहिए, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार इसे भी चेक जरूर करना।